माताएं एवं बहनों, आज सभी को सप्रेम कोटि बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस 2-4 मिनट कुछ कहेंगे, ज्यादा नहीं है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो ना, इसलिए एक तो सत्संग, दूसरा संतों का, 2 चीजें मिल रही कि नहीं मिल रही। एक तो संतों का संग और दूसरा सत्संग। सत्संग की महिमा पूज्य महाराज श्री जी से श्रवण किया। अब संतों की महिमा कितनी जरा देखें। मुदे मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, तीरथ राजू। कितनी मेरी, जो कुछ भी हमें मिल रहा है महापुरुषों की कृपा से। किसी विचारक ने कहा है, किसी विचारक ने, खुद पे चल के ये तर्जे सुखन नहीं आया है। खुद पे चल के ये तर्जे सुखन नहीं आया है, और पैर दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। जो कुछ मिल रहा है संत महापुरुष। याद रखना, सीमित पक्ष में बात करें। देखो, तीर्थ 2 तरह के होते हैं। तीर्थ जो होते हैं वो 2 तरह के, 2 तरह का मतलब, एक होते हैं चल और दूसरे होते हैं अचल। एक होते हैं अचल और दूसरे चल। जैसे हरिद्वार में गंगा जी हैं कि नहीं, बोलो। गंगा जी हैं, लेकिन हरिद्वार की गंगा जी यहां नहीं आ सकती, सही है ना। लेकिन एक बात बता दें, हरिद्वार से चल करके संत महापुरुष यहां आ जाए, आते हैं कि नहीं आते, बोलो। हरिद्वार से चल के संत महापुरुष आ गए कि नहीं आ गए। तो गंगा जी तो अचल तीर्थ हैं, और संत महापुरुष जो है चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते। जैसे वहां से चल के यहां आ गए। और इतना नहीं, ये जो सत्संग की गंगा बह रही है, ये जो ज्ञान की गंगा बह रही है, ये महाराज चलते फिरते तीर्थों के द्वारा बन रही है, अर्थात संत महापुरुषों के द्वारा बन रही है। संत महापुरुषों के द्वारा ये गंगा बह रही है। तो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। अच्छा, एक बात और बताएं। बात ये देखो, हमारे यहां तीर्थ पवित्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे यहां जो तीर्थ हैं ये पवित्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और एक बात बता दें, यदि आप भक्त हैं तो इस बात को नोट कर लो, माने ध्यान दे लो। जो भक्त तुलसी को वृक्ष मानता है, गाय को पशु मानता है, हनुमान जी को बंदर मानता है, वो भक्त हो ही नहीं सकता। मैं तो कहता हूं नहीं हो सकता, वो भक्त नहीं हो सकता है। समझ रहे हो ना। इसलिए गंगा जी जो है तीर्थ हैं। लेकिन एक बात ये भी देना कि तीर्थ पवित्र हैं, पर पवित्र तीर्थों को भी पवित्र करने वाले संत महापुरुष होते हैं। संत महापुरुष, संत महापुरुष होते हैं। कैसे? देखो, एक बात बताएं। जीव की गति कब है, पहले यह ध्यान दें। जीव की परिपूर्णता कब है? कहते हैं वो परमात्मा से जब मिल जाए तब। माने हमारा आपका उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य है कि परमात्मा से जब वो मिल जाए तब उसकी गति है। ऐसे ये जो नदियां हैं ना, इन नदियों की गति कब है? जब अपने प्रियतम से मिलें।
लेकिन नदियों का प्रीतम कौन है? कहते हैं समुद्र है। क्या है? समुद्र। इसीलिए कहते हैं सरिता जल जल निधि महजाजी, अहो ये अचल जिमि जीव हरि पाजी। पर एक समस्या आई। क्या समस्या आई? कि जैसे मान लो गंगा जी हैं, अब गंगा जी बहते बहते सीधे चली गई कहां पर? गंगा सागर में मिल गई, समुद्र में मिल गई कि नहीं मिल गई? अब गंगा जी ने अपने आप को मिटा दिया, समुद्र में मिल गई। कोई व्यक्ति जाए और समुद्र से कहे जरा सा गंगा जी को अलग कर दो, या समुद्र के जल को पिए कि भाई इसमें गंगा जल है तो गंगा जल, लेकिन एक कमी आ गई। क्या कमी आ गई? कि समुद्र का जो जल है वो पेय नहीं है, अर्थात समुद्र के जल को पिया नहीं जा सकता है। समुद्र का जल पेय नहीं है, पीने योग्य नहीं है। और यही स्थिति जीव की है। जब तक हम और आप उस परमात्मा से पृथक हैं, जब तक हम और आप उस परमात्मा से अलग हैं, तब तक याद रखना हमारे वो दोष और बुराइयां हैं। और चाहे जितना जीव पापी हो, चाहे जितना पापी हो, कहा कोटि विप्र बध लागे जाहू, और आवे शरण तजो नहीं ताहू। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे शरण सभय तक मोही। तो करऊं सतते साधु समाना। जो परमात्मा की शरण में चला जाता है, चाहे जितना बड़ा पापी क्यों न हो, लेकिन याद रखना उसका कल्याण हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। तो कहते नदियों का पानी जाके समुद्र में मिल गया, और समुद्र का जल जो है वो खारा है, वो पीने योग्य नहीं है। अब महाराज ये चिंता का विषय बन गया। तो जैसे चिंता का विषय बना, तो संत महापुरुषों के पास में समाज गई। आप सभी लोगों ने कहा कोई उपाय करो। तो संत महापुरुषों ने क्या किया? एक गोष्ठी की। गोष्ठी का मतलब जैसे ये सत्संग चल रहा है ना, ऐसे एक विचार सभा नियुक्त किया, और उस पर विचार किया गया कि एक काम करें, समुद्र के जल को, ये खारा है, ये पीने योग्य कैसे बनेगा? तो संतों ने क्या किया? का सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, और वेद पुराण उदधि घन साधु। सारे के सारे महात्मा लोग बन गए क्या? समुद्र, माने बन गए बादल। अब संत महापुरुष बादल बन गए। तो किसी ने संतों से पूछा कि आप बादल क्यों बन रहे हो? कहा वर्षा करनी है। बोले किस चीज की वर्षा करनी है? कहा बरसहि राम सुयस बरबारी, और बरसहि राम सुयस बरबारी। और यहां वर्षा हो रही, याद रखना, काहे की वर्षा? कहा बरसहि राम, ये वर्षा ही तो हो रही है, और क्या हो रही बोलो? अब आप लोग पियो। तो सारे महात्माओं ने वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कोई भक्त गया तुलसीदास जी के पास और कहता महाराज ये वर्षा हो रही है, और वर्षा का जो जल है आपने क्या किया? तो तुलसीदास ने कहा भरे उसो मानस, का भरे उसो मानस, सुथल थिराना, असुखत शीत चितु चार चिराना। तुलसीदास ने कहा मैंने उस वर्षा के जल को मानस में भर दिया है। कहा मानस में भर दिया है। कहा अच्छा, कहा ये जल है कैसा, जरा ये बताओ। कहा जल की एक कभी भी है तो माने दोष भी है, तो उसमें गुण भी है। कहा दोष ये है कीटाणु हो जाते हैं। दूसरी वर्षा में जो है जल गंदा हो जाता है। कहा इस जल को आपने भरा है, लेकिन ये सूक्ष्म कैसे होगा? का लीला सगुन, अब जे कहीं बखानी, स्वई स्वच्छता अब करई मलहानी। दूसरी बात एक और है, आप पानी को पियोगे, जैसे मान लो अभी आपको प्यास लगी, आप पानी पी लिया, लेकिन कोई कहे कि आप पी लिया दोबारा ना पीना कभी भी, तो ऐसा संभव तो नहीं है, आपको पीना पड़ेगा। तुलसीदास जी से कहा गया ये जो जल भरा हुआ है इसको कब पिएंगे, माने पीने के बाद में कितनी देर के बाद में प्यास लगती है? तो तुलसीदास ने कहा ये साधारण जल नहीं है, ये तो सीय राम जस, सीय राम जस सलिल सुधासम। कहा ये साधारण जल नहीं है, ये तो अमृत है, अमृत।
और कहा जिसने पी लिया है उनसे पूछो। तो कबीरदास जैसे संतों ने पिया और कहा मन मगन हुआ तो को बोले, पिया नहीं जल को, बोले मन मगन हुआ तो को बोले। हंसा पाया मान सरोवर ताल तलैया को डोले। और सूरदास जी कहते हैं सूरदास तज काम धेनु छेरी कौन दुहावे, का छेरी कौन दुहावे। सूरदास जी कह रहे जिसको काम धेनु गाय मिल जाए उसको बकरी की दूध की क्या आवश्यकता है। बोले याद रखना ये वो जल है, अमृत है, और इसको जिसने पी लिया है कहा महाराज उनसे पूछो वो अमर हो गए। और बड़े बड़े महापुरुषों ने पिया है, बड़े बड़े महापुरुषों ने पिया है। इसीलिए हम संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके इन महापुरुषों की गौरव गाथा सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये संत महापुरुषों की देन है। और ये संत महापुरुष है क्या, बोले मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। सियावर रामचंद्र की से चर्चा।